हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं गोविंद कुमार गोविंद हेडमास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं क्लास 5 चैप्टर 2 बिहार बोर्ड का। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। द स्मेल ऑफ ब्रेड मतलब बच्चों ब्रेड की खुशबू, एंड द साउंड ऑफ मनी मतलब सिक्कों की खनक, रुपयों की खनक या सिक्कों की खनक। यहाँ पर सिक्कों की खनक ही होगी। देखते हैं वार्मर। वार्मर मीन्स क्या होता है बच्चों? गतिविधि, क्रियाकलाप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम? क्या आप कभी भी बेकरी आइटम्स वाले दुकान पर गए हैं जहां बेकरी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं, वहां आप कभी गए हैं? सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू स्मेल द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर? वहाँ जाकर आप डिलीशियस प्रोडक्ट का स्मेल स्मेल किए होंगे, सूंघे होंगे, ऑब्वियस है। हाउ डिड यू फील? तो आपको वहाँ पर कैसा महसूस किए होंगे? यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में जज साहब हैं और दो पक्ष सामने खड़े हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ स्टिंगी बेकर बट ही बेक डिलीशियस ब्रेड। एक समय की बात है बच्चों, एक स्टिंगी बेकर था। स्टिंगी मीन्स क्या होता है बच्चों? कंजूस। बेकर मीन्स जो बेकर बनाता है, बेकरी आइटम्स जो बनाता है। बट ही बेक डिलीशियस ब्रेड, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट, बहुत लाजवाब ब्रेड को बनाता था। देयर वाज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। उसकी इच्छा थी स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, मतलब रोटी की खुशबू को सूंघने का उसका इच्छा था। एक्चुअली में उसको ब्रेड को खाने की इच्छा होगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो सूंघता था। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन तो वो क्या करता था, उसकी इच्छा थी, वहाँ पर जाकर दुकान पर जाकर वो क्या करता था, उस ब्रेड की खुशबू को वो सूंघता था। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। वो क्या करता था, प्रत्येक दिन दुकान के बाहर आकर और रोटी बनने का, ब्रेड बनने का जो खुशबू था उसका वो आनंद लेता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। तो जो बेकर जो था, जो ब्रेड वाला जो था, जो कंजूस आदमी जो था, वो बहुत गुस्सा में होता है पुअर मैन के साथ। पुअर मैन को देखकर वो बहुत गुस्सा करता है कि प्रतिदिन आता है दुकान के पास और कुछ बाइंग नहीं करता है, कुछ खरीदता नहीं है, बस स्मेल करता है, सूंघते रहता है ना। ही फेल्ट दैट एनी वन हु स्मेल डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल। वो महसूस करता है, वो जो बेकरी वाला था वो महसूस करता है और बोलता है कि एनीवन, जो कोई भी मेरा डिलीशियस प्रोडक्ट्स का स्मेल को सूंघेगा उसके लिए उसे पे करना होगा, कुछ अमाउंट पे करना होगा। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। सो वो फिर क्या करता है, उस गरीब आदमी को लेकर कोर्ट चला जाता है, वहीं न्याय मिलेगा। द जज हियर द बेकर्स कंप्लेंट पैसेंसली। तो जज साहब क्या करते हैं बच्चों, जो बेकर्स मैन का जो कंप्लेन जो था, शिकायत जो था, उसको बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी? तब फिर वो गरीब आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस टू स्मॉल कॉइन। तो गरीब आदमी सर्च करता है, अपने पॉकेट्स में देखता है और दो कॉइन्स, वो दो छोटे कॉइन्स वो बाहर निकालता है, प्रोड्यूस करता है, सामने जज साहब को देता है। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड द जज। जज साहब से वो कहता है, यही मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं जज साहब। ठीक है बच्चों। द जज द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। तो जज साहब क्या करते हैं बच्चों,
वो जो पैसे थे वो गरीब आदमी से ले लेते हैं। द बेकर वॉज डिलाइटेड, तो वो जो बेकर जो था वो काफ़ी खुश हो जाता है, उसको लगता है कि अब पैसा मेरे को मिल जाएगा। He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. वो मुस्कुराया, उसको लगा कि अब तो मेरे को पैसा मिल जाएगा। एंड ईगरली, और मुस्कुरा कर खुशी में वो अपना हाथ को आगे बढ़ाता है पैसे को लेने के लिए। जज साहब के सामने वो हाथ को आगे बढ़ाता है। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जज साहब क्या करते हैं, पैसे को बेकर को नहीं देते हैं। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर, वो क्या करते हैं, सिक्कों को, दोनों सिक्कों को लेकर जिंगल्ड करते हैं, एक साथ खनखनाते हैं। he then returned them to the poor man, तो वो उस सिक्कों को उस गरीब आदमी को वापस कर देते हैं। सेइंग, ये कहते हुए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, जो सज़ा जो होता है वो कहाँ फिट बैठता है, क्राइम पे। जहाँ जुर्म होता है वहाँ पनिशमेंट फिट बैठता है। यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ है, यहाँ कोई भी जुर्म नहीं हुआ है, सूंघना क्या कोई जुर्म हो सकता है। फिर इस लास्ट सेंटेंस क्या बोलते हैं जज साहब, द प्राइज फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी साउंड ऑफ द मनी, मतलब एक ब्रेड की जो खुशबू का जो कीमत हो सकता है वो सिक्कों की खनक ही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ब्रेड की खुशबू का जो कीमत हो सकता है या होनी चाहिए वो सिक्कों की खनक ही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक बाय।